हमारे आज पढ़ते हैं नो सप्लाई एंड नो डिमांड कैंडल। ये वीएसए की कैंडल्स होती हैं, टाइप्स ऑफ कैंडल कंफर्मेशन होती हैं, जहां पर आपको कंफर्मेशन मिलती है कि मार्केट डाउन साइड आ रही है तो मार्केट में मजीद सप्लाई अगर खत्म हो चुका है तो फिर आप वहां से बाइंग देखेंगे। अगर मार्केट बाइंग ट्रेंड में है और बाइंग चल रही है और मार्केट में आपके पास नो डिमांड कैंडल आ जाता है तो फिर आपको एक इशारा मिल जाता है कि मार्केट में अब जो बाइंग है वो खत्म हो चुकी है। ठीक है, कॉन्सेप्ट है सप्लाई एंड डिमांड की। इकोनॉमिक्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिसकी फाउंडेशन इकोनॉमिक्स की पूरी कड़ी है, वो सप्लाई एंड डिमांड जोन पे। ठीक है, सप्लाई एंड डिमांड पे लेट सपोज अब हम जब इकोनॉमिक्स पढ़ते थे तो सप्लाई एंड डिमांड का जब पढ़ते थे, जहां पर इक्विलिब्रियम आता था तो वहां पर हम कहते थे कि अब प्राइस इन आपकी जो सप्लाई है जब इक्विलिब्रियम होती है तो प्राइस स्टेबिलिटी आ जाती है। ठीक है, तो जब हम मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट में भी यही कॉन्सेप्ट चलता है कि जब आपके पास सप्लाई एंड डिमांड इक्विलिब्रियम आता है तो मार्केट आपके पास रेंज में चली जाती है, और जब तक आपके पास सप्लाई एंड डिमांड इक्वल नहीं है तो मार्केट आपके पास किसी न किसी एक डायरेक्शन में चलती है। ठीक है, अब मार्केट क्या करता है कि मार्केट में जो है अगर सप्लाई बहुत ज्यादा हो चुकी है, अब मार्केट आपके पास गिरना स्टार्ट होगा, क्योंकि जो लोग बाय करना चाहते हैं उनके लिए वो फेयर प्राइस नहीं है। ठीक है, जब मार्केट एक जोन में आ जाता है तो सप्लाई आपके पास खत्म हो जाता है, क्योंकि लोग बेचना खत्म कर देते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है अब प्राइस बहुत ज्यादा नीचे गिर गई है। अब यहाँ से जैसे ही सप्लाई खत्म कम हो जाता है तो आपके पास रहता क्या है, डिमांड। जैसे ही सप्लाई कम होगा तो आपके पास डिमांड का बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, तो वहां से आपकी प्राइस फिर ऊपर उठना स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह से अगर आपके पास डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई कम है तो एक प्राइस पे आके, सर्टेन प्राइस पे आके आपके पास जो प्राइस है बहुत ज्यादा है, वो आवर वैल्यूज हो जाती है। वो जो इंस्ट्रूमेंट है, गोल्ड है, कोई भी चीज है, वो आवर वैल्यू हो जाता है। तो वो फिर वहां पर जिन लोगों ने बाय किया है वो अपनी सेल करना स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि मजीद बायर वहां पे नहीं होती, तो अब मार्केट में मजीद डिमांड नहीं रहता। अब डिमांड जब नहीं रहता तो जो जिन्होंने होल्ड किया है वो सेल करते हैं। जब सेल करते हैं तो आपके पास सप्लाई इंक्रीज होती है। तो दिस इज द बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, जिसमें सप्लाई एंड डिमांड को आपने समझना होगा। अब बात करते हैं, जब चार्ट को आप देखते हैं तो चार्ट पे आपके पास सप्लाई एंड डिमांड किस तरह से दिखती है, आपको किस तरह से आपने सप्लाई एंड डिमांड को समझना होगा। ठीक है, अब होता क्या है कि सप्लाई की इसकी चंद रूल्स निकाले हमने, क्योंकि मार्केट में जब अपने थ्रू आउट देखा है तो मार्केट में से कुछ रूल्स होते हैं। एक तो मार्केट मस्ट बी इन अ डायरेक्शनल ट्रेंड। ठीक है, अब मार्केट आपके पास एक ट्रेंड में होनी चाहिए। ट्रेंड का मतलब क्या है कि अगर आप बाइंग देख रहे हैं तो मार्केट को आपने एक ये देखना है कि आपके पास मार्केट एक बाइंग ट्रेंड में होनी चाहिए, जहां पर हम नो सप्लाई कैंडल देखते हैं। ठीक है, लेट सपोज मार्केट का ओवरऑल जो ट्रेंड है वो एक बायर ट्रेंड है। अब होता क्या है कि मार्केट यहाँ पर आ गई, मार्केट ने ओवर बाय किया, लोगों ने बाय किया, अब यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग हुई। प्रॉफिट टेकिंग के बाद ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि कहाँ तक आके मार्केट को हमें दोबारा बाय करें। अब एसएमसी आईटीसी या प्राइस एक्शन के हिसाब से आपके पास दो जोन बन रहे हैं, एक तो यहाँ पर ब्रेकर बुला के और फिर ऑर्डर बुला, और आपके पास डाउन साइड का प्राइस एक्शन का ये लेवल है और पेयर वैल्यू गैप। तो आपकी जो लेवल्स आते हैं वहां पर आके आपके पास आपकी वो जोन ऑफ इंटरेस्ट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज हमारे पास है जोन ऑफ इंटरेस्ट। आपने ये तीन जोन ऑफ इंटरेस्ट अपने मार्क कर लिए। आपका थर्ड जो है लो वॉल्यूम आना चाहिए। लेट सपोज आपके पास यहाँ पर वॉल्यूम लग रहे हैं सारे। ठीक है, ये आपके पास सारे वॉल्यूम लग रहे हैं और यहाँ पे आपके पास लो वॉल्यूम एक छोटा सा वॉल्यूम आता है। अब छोटे सा वॉल्यूम के साथ जो ऊपर कैंडल बनती है, ये कैंडल भी आपके पास छोटी कैंडल बनती है और इसके दोनों साइड पे विक होनी चाहिए। अगर दोनों साइड पे नहीं, अगर सप्लाई कैंडल नो सप्लाई देख रहे हैं, इसके नीचे विक जरूर होनी चाहिए। ठीक है, और इसी तरह से अगर आपके पास मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है तो आपने इन जोन ऑफ इंटरेस्ट में आके आपने नो डिमांड कैंडल ढूंढनी है। ठीक है, अब यह है कि मार्केट का एक ओवरऑल जो ट्रेंड है वो बेरिश है। आपको पता है कि मार्केट में जो ट्रेंड है वो बेरिश है, मार्केट में डिमांड कम है, लेकिन मार्केट रिट्रेस करके आपकी जोन पे आ जाती है तो यहाँ पर डिमांड ही बिल्कुल खत्म हो जाती है, तो फिर आपने यहाँ से फर्दर सेल करना पड़ता है। अब नो डिमांड कैंडल की क्या निशानियां, बिल्कुल यही है कि आपके पास मार्केट में वॉल्यूम लग रहे हैं सारे। ठीक है, इसी तरह से वॉल्यूम लग रहे हैं, बड़े बड़े वॉल्यूम आ रहे थे, लेकिन अब मार्केट जब नो डिमांड कैंडल बनती है तो उसकी जो है आपके पास छोटी कैंडल होती है, उसका ऊपर से उसकी एक विक जरूर होनी चाहिए। दोनों तरफ से विक हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपकी ऊपर से विक रिजेक्शन जरूर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पास एक नो डिमांड कैंडल की टाइप। अब होना क्या चाहिए, अगर आपका नो सप्लाई कैंडल है तो नो सप्लाई कैंडल जैसी ही बनती है आप उस पर ट्रेड नहीं करेंगे। अब होना क्या चाहिए, एक बाय की कैंडल, इसकी
लिक्विडिटी स्वीप करें, इसकी लो को स्वीप करें और ऊपर क्लोजिंग दे दें। ठीक है, एक कैंडल के बाद देगा, दो कैंडल के बाद देगा, लेकिन दें। ब्रेकआउट मोमेंटम कैंडल से होनी चाहिए। अगर इस कैंडल के ऊपर बड़ी विक आती है तो फिर ये भी एक रिजेक्शन का साइन है, तो फिर आपने ट्रेड नहीं करना। ठीक है, आपने मोमेंटम कैंडल देखना, यहाँ भी आपने सेल की, मोमेंटम कैंडल क्लोज होनी चाहिए, उसकी जो वॉल्यूम है एज कम्पेयर टू दिस इससे थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, तो तब जाके इस पे ट्रेड करेंगे। ठीक है, अब इसको रियल मार्केट में देखते हैं कि ये किस तरह से बनते हैं। ठीक है, आपके इसीलिए मैंने एग्जांपल कुछ निकाले, उन एग्जांपल को देखते हैं इस पे। अब देखें मेरी आदत है कि मैं हमेशा फ्रेश मार्केट को भी देखता हूं, तो फ्रेश मार्केट में आप ये देखें, मार्केट आपके पास एक डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, मार्केट ने यहाँ से ट्रेंड अपना डाउन किया, मार्केट नीचे आ गया, फिर ब्रेकआउट किया, फिर मार्केट आपके पास एक डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड में हम क्या देखेंगे कि हमें नो डिमांड कैंडल बन जाए, हम ट्रेंड के साथ हमें बैठना है। ठीक है, अब हुआ क्या, आप यहाँ पे देखें, आपके पास मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन है। अब आपने ये देखा कि मार्केट ने यहाँ पर स्ट्रक्चर ब्रेक किया। ठीक है, और आपकी मार्केट दोबारा इस जोन ऑफ इंटरेस्ट पे आ गया। जोन ऑफ इंटरेस्ट पे आने के बाद मार्केट ने अपनी M15 में स्ट्रक्चर को दोबारा लो करता जा रहा है। ठीक है, ये दोबारा इसने यहाँ पर अपनी स्ट्रक्चर ब्रेक किया। ठीक है, फिर यहाँ पे आप ये देखें, ये आपके पास एक लो नो डिमांड कैंडल आएगा। नो डिमांड कैंडल की आपने क्या आता, वॉल्यूम लो होनी चाहिए एज कम्पेयर टू इसकी प्रीवियस वॉल्यूम से लो है, ऊपर से विक है, और एक सेल की कैंडल ने इसको ब्रेकआउट दिया, तो फिर आपके पास ये ब्रेकआउट कैंडल भी है और आपके पास लो वॉल्यूम भी है। तो फिर आप क्या करेंगे, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के साथ आपके पास ऊपर से नो डिमांड पड़ा हुआ है, तो आपका एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बन जाती है, तो फिर आपने यहाँ पर अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दिन आप देखें मार्केट ने आपको कितना जो है एक बड़ा जो है टारगेट दे दिया। इसी तरह से यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर हमारे पास नो सप्लाई कैंडल आया है। नो सप्लाई कैंडल्स आपके पास तो ये कैंडल भी हो सकती है, लेकिन हमने इसको मार्क किया क्योंकि इसके नीचे विक है। अब इसको हमने क्यों मार्क किया, आप यहाँ देखें, आपके पास क्लाइमेटिक इलेक्शन बार बड़ा वॉल्यूम आया, बड़ी वॉल्यूम के बाद नीचे जो है आपके पास क्या था, एक स्ट्रक्चर जोन था, पेयर वैल्यू गैप पे टैप किया, उसके बाद मार्केट ने रिजेक्शन देना स्टार्ट किया, तो मार्केट ने अपनी स्ट्रक्चर एक मोमेंटम आपको दिखाया बाइंग साइड पे। अब आपके पास यहाँ पर नहीं है नो डिमांड कैंडल, बल्कि नो सप्लाई कैंडल, इस जगह पर जब आ गया तो आपने वेट किया, मार्केट ने ब्रेकआउट दी। अल तो आप यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर विक है, तो आप वेट करें, ये आपके पास मोमेंटम कैंडल आ गया। या तो आप इस मोमेंटम कैंडल पे बाय ले सकते थे, या तो आपने वेट करना था रिटेस्ट का। यहाँ पे ये दोबारा रिटेस्ट भी हुआ, तो आपकी मर्जी थी, आप या तो रिटेस्ट, मेरी हमेशा आदत होती है मैं रिटेस्ट पे ही लेता हूँ। अगर मुझे पूरी मोमेंटम कैंडल एक दो कैंडल की बाद मिलती है तो मैं रिटेस्ट पे करता हूँ, क्योंकि मेरी जो मुझे फॉलो करते हैं उनको पता है मेरा सबसे बड़ा टारगेट ये होता है कि आपकी जो एसएल होती है वो बहुत छोटी हो, क्योंकि हमेशा हमें रिस्क कैलकुलेशन करनी पड़ती है। जब तक आप रिस्क को कैलकुलेट नहीं करेंगे तो आप अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते। तो ये आपके पास, आप ये देखें, इसने आपको 1:2 का रेशियो दिया। एक बात हमेशा याद रखें, हमारा हमेशा टारगेट होता है आपका लेवल टू लेवल, तो इसका लेवल ये था, तो पहला टारगेट आपने यहाँ पर लाजमन बुक करनी है जो आपका लेवल होता है। इसके बाद आप यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पर हमारे पास दोबारा जो है नो डिमांड कैंडल बन गया। नो डिमांड कैंडल किस तरह से बना, मार्केट ने क्लाइमेटिक इलेक्शन बार बनाया, क्लाइमेटिक इलेक्शन कार की ब्रेकआउट हुई, एक तो आपको यहाँ पर जो आपके ऐप पे काम करें, एक ट्रेड आपको यहाँ पर मिल गया है। अब इसके बाद आप देखें, हमारे पास ये एक नो डिमांड कैंडल बना, नो डिमांड कैंडल का जो है लिक्विडिटी स्वीप हुआ, मार्केट ने ब्रेकआउट दी, तो आपको एक ट्रेड मिल गया। आपको इस कैंडल के मुताबिक ही आपको 1:1 का रेशियो मिल गया, क्योंकि यही आपका लेवल है, आप लेवल से ऊपर पहला टारगेट हमेशा आपका लेवल का ही टारगेट होता है। तो आप तरह से आप यहाँ पे देखें, ये आपके पास एक नो सप्लाई कैंडल में इसका लो स्वीप हुआ, मार्केट ने ब्रेकआउट दी, दोबारा रिटेस्ट पे आपने बाय किया, आपको आपका टारगेट मिल गया। ठीक है, अभी क्योंकि गोल्ड का जो नेचर है वो बुलिश है, इसीलिए आप अगर गोल्ड को देख रहे हैं आपको मोस्टली नो डिमांड कैंडल, नो सप्लाई कैंडल ही नजर आएंगे, नो डिमांड कैंडल बल्कि नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आपने चेक करना है, मार्केट में आपको जो है नजर आएंगे। अब मार्केट का क्योंकि डायरेक्शन बुलिश है, तो आपने नो सप्लाई कैंडल ही ढूंढनी है, नो डिमांड कैंडल नहीं बल्कि। ठीक है, कि आपके पास मार्केट डबल बॉटम पे आके आपके पास मार्केट ने जो नो सप्लाई कैंडल बना दिया, नो सप्लाई कैंडल के बाद आपने वेट करना है ब्रेकआउट का। ब्रेकआउट आपको यहाँ पे मिला। ठीक है, आप इससे पहले जितने भी कैंडल बने हैं उन सब में आप देखें ऊपर विके, ब्रेकआउट कैंडल मिला, तो आप इसके नीचे आप कैसे लोगा, आपने अपनी जो फर्स्ट टारगेट है आपका ये लेवल होगा, और सेकंड टारगेट आप इस लेवल को रख सकते हैं। आप देखें आपकी दोनों लेवल की टारगेट हिट हो गए। तो नो सप्लाई नो डिमांड कैंडल को आप बैक टेस्ट करें, लेकिन रूल्स को हमेशा याद रखें। ठीक है, आप आके कहेंगे कि कहीं पर भी आपके पास लो वॉल्यूम्स आ रहा है और आपको
और लो वॉल्यूम्स को बाय की आप नो डिमांड कैंडल बताते हैं, और लो वॉल्यूम को सेल की आप अगर नो सप्लाई कैंडल बताते हैं, तो ऐसे नहीं होगा। उसके साथ कुछ रूल्स होते हैं। ब्रेकआउट का रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आपके ब्रेकआउट का रूल है। सेकंड आपका जोन ऑफ इंटरेस्ट, और मार्केट ट्रेंड में होनी चाहिए, ठीक है। अगर मार्केट आपके पास बाइंग ट्रेंड में है तो आप वहां पर नो डिमांड कैंडल नहीं ढूंढेंगे। इसी तरह से अगर मार्केट आपके पास बेरिश ट्रेंड में है तो आप वहां पर नो सप्लाई कैंडल नहीं ढूंढेंगे, क्योंकि अच्छा मार्केट जब अपनी डायरेक्शन में होती है, जिस डायरेक्शन में मार्केट का मोमेंटम है, मोमेंटम के खिलाफ आप नहीं बैठ सकते। मोमेंटम के खिलाफ इसलिए नहीं बैठ सकते क्योंकि अगर मार्केट में आपके पास जो है लेट सपोज में आपको आपको रिसेंटली पाकिस्तान में टमाटर की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे। टमाटर की प्राइस अगर आपके पास 100 से जो 200 200 से 400 तक आ गया, तो 400 में मार्केट ने आके आपको ठहराव दिया। जब तक मार्केट इनको आपको ये नहीं पता चला कि मार्केट में कोई सप्लाई रूट खुला है, अगर 400 पे भी खड़े हैं, सप्लाई रूट का कोई पता आपको नहीं चला है, आपके पास एविडेंस नहीं है कि वाकई मार्केट में कोई सप्लाई इंक्रीजमेंट आने वाली है, इस पुश को आप टेम्पररी समझेंगे, मार्केट के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर टमाटर की सप्लाई आपको पता चल गया कि भाई ईरान से या के पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी शिप इंपोर्ट की है, उसमें बहुत ज्यादा टमाटर आ रहे हैं। अब अगर टमाटर की प्राइस गिरना स्टार्ट कर देती है 600 से 500, 500 से 400, अगर 400 से आप पे आके ठहर जाते हैं, तो आप यहाँ से ये नहीं सोचेंगे कि यहाँ से वापस बाय चलेगा, क्योंकि पीछे से आपके पास बहुत ज्यादा सप्लाई आ रहा है, सप्लाई का मोमेंटम बढ़ चुका है। तो फिर आपको पता होना चाहिए कि टमाटर की प्राइस गिरने वाली है। तो मोमेंटम के अगेंस्ट आप नहीं कराओगे, क्योंकि जब आपको पता है कि एक सप्लाई इंक्रीज हो चुका है मार्केट में, इक्विलिब्रियम नहीं है, मार्केट की सप्लाई ज्यादा है, तो फिर आप वहां पे जो है ट्रेड नहीं करेंगे उस कैंडल को। हमेशा मोमेंटम को चेक करें, मार्केट का मोमेंटम जिस तरफ होती है आपने उसी तरफ से अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। आप हमें आप अगर हमारी सिंगल ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक दिया गया, फॉर्म को फिल करें। बाकी आपने अगर ये चेक करना है कि हमारी परफॉर्मेंस क्या है, तो मैंने सोशल होता है, वहाँ का लिंक हमने दिया हुआ है। आप हमारी परफॉर्मेंस को, हमारी अकाउंट को जाकर चेक कर सकते हैं। पिछले वीक की हमने उसको पब्लिक किया है, तो पिछले वीक की परफॉर्मेंस हमारी अल्हम्दुलिल्लाह 30% रही है। बहुत ज्यादा ग्रोथ आया क्योंकि मार्केट ने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट की। अल तो हमारी वीकली जो टारगेट होती है वो 10 से 12% का ही होता है, क्योंकि मैं डेली 2% ही इंक्रीज करने का सोचता हूँ अपने अकाउंट को। तो बहुत ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाती है, तो जाहिर सी बात है आप बहुत अच्छे रिटर्न हासिल कर सकते हैं। आप मेरी रिस्क को भी देखें कि मेरा $600 से ऊपर का अकाउंट है, लेकिन मैं जो लोड साइज यूज कर रहा हूँ वो 0.1 का है। तो हमेशा लोग पूछते हैं मुझे रिस्क को किस तरह मैनेज करना है, तो आप मेरे अकाउंट को चेक करें, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखिएगा।